क्या आपको भी लगता है कि आपका पूरा वीक भागदौड़ में निकल जाता है और आपके लिए खुद के लिए टाइम नहीं बचता? मंडे सुबह से लेकर संडे की रात तक मीटिंग्स, डेडलाइन, बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स, ईमेल और एंडलेस कामों की दौड़। कभी ऐसा लगा है कि आप रोज दौड़ तो रहे हैं, पर जाना कहाँ है ये नहीं पता। कैलेंडर भरा हुआ है, पर दिल खाली है। टू डू लिस्ट पूरी हो जाती है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लॉरा वेंडरकम कहती हैं, अगर आप अपनी लाइफ के 168 आवर्स को सही तरह से प्लान कर लें, तो आप सिर्फ बिजी नहीं रहेंगे, बल्कि हैप्पी और फुलफिल्ड भी होंगे। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। आज एक बहुत ही स्पेशल किताब जिसको लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, उसका नाम है ट्रैंक्विटी बाय ट्यूसडे, जिसे लिखा है लॉरा वेंडरकम ने। यह किताब आपके वीक को सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करती, बल्कि उसे मीनिंगफुल बनाने के 9 सिंपल रूल्स भी देती है। तो आइए एक कहानी की तरह इन 9 रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, गिव योर सेल्फ अ बेड टाइम। क्या आपने नोटिस किया है, रात को एक एपिसोड एक्स्ट्रा देखने के लिए जाग जाते हैं और सुबह अलार्म पर स्नूज मारते रहते हैं। लॉरा कहती हैं, सोने का एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप सही वक्त पर सोएंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे और आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगा। आप अपने स्लीप शेड्यूल को कंट्रोल करने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, वेकअप टाइम फिक्स करो। ऐसा टाइम चुनो जो आपके गोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से फिट हो। सेकंड, रिक्वायर्ड स्लीप आवर्स पता करो। आमतौर पर 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन यह आपकी एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। और तीसरा है, बेड टाइम कैलकुलेट करो। अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो उससे 8 घंटे पहले सोना ज़रूरी है, यानी आपको रात को 10 बजे तक बेड पर होना ज़रूरी है। और फोर्थ है, बेड टाइम अलार्म लगाओ। सोने से पहले सभी गैजेट्स ऑफ करो, माइंड रिलैक्स करो और बॉडी को प्रिपेयर करो। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे सोते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप रोज एक ही समय पर सोते और उठते हों, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही रियल प्रोडक्टिविटी और इनर पीस का सीक्रेट है। और इससे अगला यानी सेकंड रूल है, प्लान ऑन फ्राइडेज। फ्राइडे को सिर्फ वीकेंड का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अगले हफ्ते का रोड मैप बना लीजिए। किस दिन कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है, किस दिन फैमिली टाइम निकालना है और किस दिन सेल्फ केयर। अगर प्लान फ्राइडे को बनता है तो मंडे की मॉर्निंग को यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे वीक को किस तरह से प्लान करना है, बल्कि पूरे वीक के लिए माइंड पूरी तरह से क्लियर और प्रिपेयर होता है। इसीलिए प्लान ऑन फ्राइडेज। और अगला यानी थर्ड रूल है, मूव बाय 3 PM। ज्यादातर लोग वर्कआउट या डेली मूवमेंट की हैबिट को बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब हो पाना कोई आसान बात नहीं होती। तो हाउ टू मेक इट वर्क? इसके लिए आप आसान से 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो स्पेसिफिक टाइम फिक्स करो। इसे कैलेंडर पर ब्लॉक करो, जैसे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को करते हो। सेकंड, एक्सपेरिमेंट करो। योगा, स्विमिंग, रनिंग या फिटनेस क्लास, जो भी आपको मज़ेदार लगे वही चुनो। और आगे तीसरा है, स्मॉल स्टार्ट करो। छोटी शुरुआत अच्छी है, एक बड़े डरावने गोल की बजाय। चाहे डेली 10 मिनट ही करो, लेकिन उसे लगातार करते रहो। गोल 1 महीने में पूरी तरह से फिट होने का नहीं है, बल्कि रोज 3 बजे से पहले किसी भी तरह के मूव करने का है। और इससे अगला यानी फोर्थ रूल है, 3 टाइम्स अ वीक इज अ हैबिट। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी नई हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन रोज उसे कर पाना पॉसिबल नहीं है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, राइटिंग, इसको अगर आप हफ्ते में 3 बार भी करते हैं तो वो सस्टेनेबल हो जाती है। ओवर कमिटमेंट से बचिए, कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए।
और इससे अगला यानी 5th रूल है क्रिएट बैकअप्स। दोस्तों, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। आप कब बीमार पड़ जाएं, क्लाइंट कॉल बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपके पास प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए। लॉरा कहती हैं, अगर वर्कआउट मिस हो गया तो घर पर पुशअप करो, मीटिंग कैंसिल हो गई है तो उस समय पर्सनल काम निपटाओ। बैकअप प्लान आपके वीक को फ्लेक्सिबल बनाता है। और अगला 6th रूल है 1 बिग एडवेंचर 1 लिटिल एडवेंचर। वीक सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। हर हफ्ते एक बड़ा एडवेंचर जैसे डे ट्रिप या म्यूजियम विजिट, और एक छोटा एडवेंचर जैसे कॉफ़ी डेट या नई रेसिपी ट्राई करना, ऐसे प्लान कीजिए। ये मोमेंट्स आपके वीक को मेमोरेबल बनाते हैं। और अगला 7th रूल है टेक 1 नाइट फॉर यू। हना, जो 2 बच्चों की वर्किंग मॉम थी जिनके पास खुद के लिए 0 टाइम था, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्राइडे नाइट अपने और अपने हस्बैंड के लिए अल्टरनेट कर लेंगी। कभी योगा क्लास तो कभी सोलो कॉफ़ी वॉक। रिजल्ट, मूड बेटर, एनर्जी बेटर, फैमिली एटमॉस्फेयर बेटर। तो यानी हर हफ्ते सिर्फ एक दिन अपने लिए रखें जिससे आप अपनी ज़िंदगी से मिल सकें। और अगले रूल में ऑथर बताती हैं बैच द लिटिल थिंग्स। दोस्तों, छोटे छोटे काम जैसे ईमेल्स, फ़ोन कॉल, बिल्स, ये पूरे दिन को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। इसीलिए लॉरा कहती हैं इन सबको एक फिक्स स्लॉट में डाल दो। इन्हें बैच करने से आपका दिमाग फ्री रहता है और आप प्रायोरिटी काम पर फोकस कर पाते हैं। तो इसीलिए बेकार कामों में मत उलझे रहिए। जो काम आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं उन्हीं पर फोकस कीजिए। और आगे लास्ट यानी 9th रूल है एफर्टफुल बिफोर एफर्टलेस। क्या फ्री टाइम मिलते ही आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है? स्क्रॉलिंग, विज वॉचिंग, ये आसान है, पर ये सच में रिलैक्स करते हैं या आपको सिर्फ थकाते हैं? ये ऑटोमेटिक हैबिट आपके दिमाग को बिखेर देती है और ज़रूरी काम पीछे छूट जाता है। तो दोबारा कभी भी एफर्टलेस काम करना हो उससे पहले एफर्टफुल काम ज़रूर करें। एफर्टफुल लेजर यानी कुछ ऐसा करना जिसमें मेहनत लगे, जैसे पढ़ना, लिखना, पजल सॉल्व करना या नई हॉबी सीखना। टीवी और फ़ोन की हैबिट को छोड़कर रीडिंग राइटिंग शुरू करें। इससे आपका एनर्जी लेवल और मूड दोनों इंप्रूव होगा। तो पहले मीनिंगफुल एक्टिविटी, उसके बाद माइंडलेस एंटरटेनमेंट करें। तो दोस्तों, ये थे वो 9 रूल्स जिनसे आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये 9 रूल फॉलो करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है। आपके हफ्ते में क्लैरिटी होगी, आपके दिन में एडवेंचर होगा और आपके दिमाग में शांति होगी। इसीलिए लॉरा कहती हैं ट्रैंक्विलिटी बाय ट्यूसडे का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि इंटेंशनल होना है। कल्पना कीजिए एक ऐसा वीक जहां हर दिन पर्पसफुल हो और हर रात पीसफुल हो, और आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली हैप्पी हों। तो सवाल ये है, आप अपने वीक को कब से बदलना चाहते हैं? मंडे से या आज और अभी से ही? मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, आप भी इन 9 रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को मीनिंगफुल ज़रूर बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।